सर, एक सवाल का तो मेरे आपने जवाब दे दिया कि बीजेपी ने साफ कहा कि सीबीआई जांच होनी चाहिए कि क्या सारे नॉर्म्स फॉलो किए गए या नहीं किए गए। लेकिन दूसरा एक अहम सवाल है वो ये है कि कई बातें सामने आ रही हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं उन्होंने बात करी सचिन पायलट से, लेकिन एक तरफ सचिन पायलट से बात चल रही थी, दूसरी तरफ कांग्रेस कार्रवाई कर रही है। तो ये दोनों ही बातें कैसे चल रही हैं कि एक तरफ आप कहते हैं कि कांग्रेस स्वागत करती है, रणदीप सुरजेवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि आज पायलट आना चाहे तो आ सकते हैं। दूसरी तरफ कार्रवाई हो रही है और इसमें प्रियंका गांधी के किस तरीके से जो है पूरा रोल है, फिर आपसे मैं जानकारी सीधी सूत्रों पर आधारित खबरों पर तो मैं क्या टिप्पणी करूंगा, तो उस पर तो मेरी टिप्पणी नहीं बनती। लेकिन सर ये इस सवाल पे आप जरूर मैं आपकी बात जानना चाहूंगा कि एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि सचिन पायलट पूरी तरीके से बीजेपी के पाले में खेल रहे हैं, बीजेपी के हाथ में खेल रहे हैं। दूसरी तरफ लगातार आप तीन चांस देते हैं सचिन पायलट को। तो एक तरफ आप चांस दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि वो बीजेपी के पाले में खेल रहे हैं। सिद्धार्थ तो ये बात जो हो रहा है आपके सामने हो रहा है, रोज नए नए तथ्य आपके सामने आ रहे हैं। आपने रिकॉर्डिंग सुनी, मीडिया के ही साथियों से ये रिकॉर्डिंग्स कई जगह और भी राजस्थान में और कई रिकॉर्डिंग्स दिखी सुनाई दी, सबने सुनी। तो परत दर परत जब तथ्य सामने आ रहे हैं वो भी आपके सामने रखे जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ने खुले मन से एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार दरवाजे अपने खुले रखे हैं सचिन पायलट जी के लिए भी और उन तमाम विधायकों के लिए जो बीजेपी के बिछाए जाल में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। अभी भी खुले हुए हैं दरवाजे सचिन पायलट से, अभी भी आप बात करने की कांग्रेस पार्टी तैयार है? आपने कल भी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी की बात सुनी। शुक्रिया सर। थैंक यू सिद्धार्थ। हम अगला सवाल लेते हैं आनंद पटेल जी इंडिया टुडे से। आनंद। So my question is about the allegiance which the MLAs owe to the Congress party who are there in Fairmont Hotel. Does the party still fears that there could be attempts to poach these MLAs? That is why they've been lodged in Fairmont. Are you still worried about more poaching from the BJP or from the Sachin Paillet camp? The track record of BJP, Anand, in Madhya Pradesh, in Karnataka, in other states, convinces us that we cannot allow the BJP to kidnap our MLAs and to try and create some kind of a crisis in the state, because the BJP was decisively defeated in Rajasthan in 2018. And a party whose sole objective is to win elections and not to govern the country can go to any extent. Actually, the sole objective is to stay in power, whether they win elections or lose elections. Power is the only objective of the BJP under Mr. Narendra Modi and Mr. Amit Shah. Therefore, even if they lose an election, they try and subvert democratic processes. They try and subvert the Constitution of India. They first toss the rule book in the air, try and kidnap people, try and do all kinds of that should not be done in a healthy democracy. Therefore, it's only proper for us to protect our turf from such evil designs. Thank you. Thank you. We'll move to the next question. Jainand from ABP. Thank you, sir. पवन सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो फोन रिकॉर्डिंग्स आई हैं, सवाल है कि ये फोन टैपिंग की किसने है, क्योंकि राजस्थान रूल बाय कांग्रेस पार्टी है, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री है, वहां पर आपका शासन है। तो आपके शासित राज्य में फोन टैपिंग अगर हो रही है तो क्या आप बताएंगे कि ये फोन टैपिंग किस एजेंसी ने की है, कैसे हुई है, और अगर हुई है आधिकारिक तौर पर ये फिर लीक कैसे हुई है? थैंक यू। ये मीडिया में हमारे मित्र राजस्थान में सबसे पहले उन्होंने, और बाकी राष्ट्र में भी, राष्ट्रीय मीडिया ने भी, पिछले हफ्ते भर से हम बातें सुन रहे थे कि कुछ ऐसे रिकॉर्डिंग्स हैं, निकल कर आई।
आप पूछ रहे हैं तो उसका तो मैंने उत्तर दे दिया। भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब ये पूछती है तो हंसी आती। स्नूप गेट, प्रचलित चर्चित स्नूप गेट के मुख्य किरदार निभाने वाले आज सत्ता के शीर्ष पर बैठे, वो जानना चाहते हैं टैपिंग कैसे हुई, किसने की, क्यों की। अचंभित होता हूं। आपको तो मालूम है महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान में यही विश्वेंद्र सिंह ने भी आरोप पिछली बार लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी उनके फोन टैप करती है। गुजरात के आरोप तो आप सबको मालूम है कौन क्या करता रहा है। राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के फोन टैप करना तो दूर, साधारण नागरिकों तक के लिए पर स्नूपिंग की गई थी गुजरात में। नीतीश कुमार जी क्या कहते हैं? हैबिचुअल टैपर्स बीजेपी को नीतीश कुमार जी ने कहा। तो ऐसे लोग जब पूछते हैं कि टैपिंग कैसे हुई, क्यों हुई, क्या हुई, अरे उन्हें तो अपनी रूल बुक में जाकर देख लेना चाहिए क्या करते आए हैं आज तक सत्ता में रहने के लिए। आई थिंक दे आर एक्सपर्ट्स इन दिस, नीतीश, अबाउट बीजेपी's फोन टैपिंग क्लेम्स। ये नीतीश कुमार जी कह रहे हैं, आज नहीं कह रहे ऑफ कोर्स, लेकिन 2013 में नीतीश कुमार जी ने भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाया था, तब स्नूप गेट नया नया सामने आया। तो महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, बंगाल हो, जहां ममता जी ने भी ये आरोप लगाए हैं कि उनका स्वयं फोन टैप हो रहा है। अनिल देशमुख जी ने भी कईयों ने आरोप लगाए। तो लगातार अगर आरोप लगते आए हैं जिस पार्टी पर, वो आज शराफत में सामने आकर कह रही है अरे फोन कैसे टैप होते हैं, रिकॉर्डिंग कैसे आती है। और ये कहने के चक्कर में गलती इनसे ऐसी हो गई आज कि स्वयं स्वीकार कर दिया कि हाँ चोरी भी कर दी, हत्या भी कर दी, लेकिन आपको कैसे मालूम पड़ा आपने ये जो टैपिंग की या जो भी रिकॉर्डिंग आई है ये किसने की है, ये या कानूनी है या गैर कानूनी। अरे जो आपने किया वो क्या कानूनी है, पहले तो उस पर जवाब दीजिए संबित पात्रा जी, या जो भी इनके आज नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की।